जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल क्यों रहा है? गाजा पट्टी, जेरूसलम और मोसाद क्या है? आखिर क्या इतिहास है इजराइल और फिलिस्तीन का? और ये यहूदी लोग कौन थे जो इजराइल में बसे हुए हैं? भारत को किसका साथ देना चाहिए, इजराइल या फिलिस्तीन का? और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे, तब अचानक इमरजेंसी एयर रेड साइरन्स बजने लगता है और कुछ देर बाद हजारों की संख्या में रॉकेट बरसने लगते हैं, जिससे कई इजरायली लोग मारे जाते हैं। इजरायल का कहना है कि लगभग 2200 रॉकेट हमास आतंकी संगठन के द्वारा छोड़े गए थे। तो वहीं हमास ग्रुप का कहना है कि लगभग 5000 से अधिक रॉकेट इजरायल पर छोड़े गए थे। अब दोस्तों, आपके मन में आ रहा होगा कि हमास और गाजा पट्टी क्या है और इजराइल से इसकी लड़ाई क्यों चल रही है? दोस्तों, इजराइल की बात करें तो ये इंडिया से लगभग 4532 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, ये रहा फिलिस्तीन का हिस्सा और ये रहा इजराइल का हिस्सा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पहले इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं और ना ही इनका कोई अस्तित्व था। ये पूरा हिस्सा फिलिस्तीन का था, जो बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 देशों में बांट दिया गया, इजराइल और फिलिस्तीन। हालांकि वहां पर पहले से कुछ इजरायली लोग रहते थे, पर इनका अपना कोई देश नहीं था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसका कोई देश ही नहीं था, तो फिर ये 2 भागों में क्यों बांटा गया और ये इजराइल देश बना कैसे? तो दोस्तों, इस लड़ाई की पूरी जड़ है इंग्लैंड, जिसने एक टाइम पर कई कंट्री को अपना गुलाम बनाया था और इन्होंने जब जिस देश को फ्रीडम दी, यानी उस देश को छोड़ा, तो उसको पूरे प्लान के साथ छोड़ा, पूरी सोची समझी साजिश के साथ उसके बंटवारे किए, जिससे वो कभी भी भविष्य में तरक्की ना कर सके और आपस में ही जगह को लेकर लड़ते रहे। और इनको हमसे ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता होगा? पूरे 200 साल तक इंडिया को ब्रिटिश सरकार ने गुलाम बनाकर रखा था और न जाने कितने बेगुनाह लोग मारे गए। और जब भारत देश को आज़ादी मिली तो हमारे देश के ब्रिटिश शासन ने 7 टुकड़ों में बांट दिया, जिससे कभी भी ये देश तरक्की ना कर सके और जगह को लेकर आपस में ही लड़ते रहे। दोस्तों, 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान को 7 नए देशों में बांट दिया गया था और बंटवारा कुछ ऐसा किया कि ये देश आपस में जगह को लेकर लड़ते रहे और कभी भी तरक्की ना कर सकें, जो कि आतंकवादी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार है। क्योंकि दोस्तों, अंग्रेजों को ये बात पता थी कि यदि हिंदुस्तान अखंड भारत रहा, अगर इस देश के हमने टुकड़े नहीं किए, तो एक दिन ये सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री होगा। क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुत सारा सोना चांदी, हीरे जवाहरात मौजूद थे, जिसे अंग्रेज सरकार लूटकर और चोरी कर अपने साथ ले गई ब्रिटिश शासन से। दोस्तों, 14 मई 1948 ईस्वी को फिलिस्तीन को आजादी मिलने के साथ ही इसे 2 देशों में बांट दिया गया, इजराइल और फिलिस्तीन। जैसा कि आप नक्शे में देख पा रहे होंगे, ये पार्ट जो इजराइल का है, जिसमें इजराइल को 44% भाग दिया गया, वहीं 48% भाग फिलिस्तीन को सौंप दिया गया। लेकिन ये जो बंटवारा किया, इसमें ब्रिटिश सरकार की बहुत ही सोची समझी चाल थी। इजराइल और फिलिस्तीन को कुछ इस तरह से बांटा गया कि इनके बीच जगह को लेकर आपस में लड़ाई कभी खत्म ही ना हो और ये आपस में लड़ते रहें। ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीन के कुछ ऐसे टुकड़े किए। 1947 में भारत और पाकिस्तान के टुकड़े भी ऐसे ही किए गए थे कि ये हमेशा जमीन को लेकर आपस में लड़ते रहे। जैसे भारत और पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा है, शायद ये कभी भी सुलझने वाला नहीं है और भविष्य में इससे लेकर हमेशा लड़ाई होती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान का नक्शा पहले कुछ ऐसे दिखता था, जिसके बाद सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारत ने जीत हासिल की, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और एक बांग्लादेश नाम का नया देश बसाया, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये यहूदी लोग कौन थे? चलिए समझते हैं। दोस्तों, अगर हम फिलिस्तीन की बात करें, ये एक मुस्लिम कंट्री है जिसमें यहूदी लोग पहले रहा करते थे। यहूदी धर्म का इतिहास करीब 4000 साल पुराना है। इस धर्म का इतिहास मिस्र की नील नदी से लेकर वर्तमान में इराक के दजला फरात नदी के बीच आरंभ हुआ और आज इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदी राष्ट्र है। यहूदी परंपरा के अनुसार पहले यहूदी मिस्र के फराव के अंदर गुलाम होते थे, बाद में मूसा के नेतृत्व में ये लोग इजराइल आ गए। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जेरूसलम क्या है। जेरूसलम आजादी से पहले फिलिस्तीन की राजधानी हुआ करता था। ये जमीन ना तो इजराइल के अंडर में आती है और ना ही फिलिस्तीन के अंडर में आती है, क्योंकि जेरूसलम अब यूएनए के अंडर में आता है। पर ये जेरूसलम यूएनए के अंडर में आता क्यों है?
चलिए समझते हैं। दोस्तों माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के बैतलहम में हुआ था। तो यहूदियों का कहना था कि उनका मूल स्थान यही है और मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद अल-अक्सा मस्जिद भी यही मौजूद है। यानी कि तीन धर्मों का पवित्र स्थल है जेरूसलम। यही मेन कारण है कि जेरूसलम अब यूएनए के अंडर में आता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि आखिर ये युद्ध चल क्यों रहा है, क्या कारण है इस युद्ध के पीछे। दोस्तों 1948 से पहले 100% भाग फिलिस्तीन का था। फिर 1971 के बाद इसे ऐसे दो भागों में बांटा गया जिससे भविष्य में लेकर लड़ाई होगी ही होगी। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन को बांटा गया। दोस्तों ये कहावत फिलिस्तीन पर बिल्कुल ठीक बैठती है कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि फिलिस्तीन में हमास नाम का एक आतंकी संगठन जो गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला करता रहता है। और जब ये इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल को तो उससे बहुत भारी नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिलिस्तीन को अपनी ज़मीन और नागरिकों से हाथ धोना पड़ता है। जब इजराइल में हमास नामक आतंकी संगठन ने रॉकेट दागे हैं तब इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है। बल्कि इजराइल खुद चाहता है कि ये लोग हम पर हमला करें और हम इनकी ज़मीन को हथिया लें, क्योंकि इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव रहता है जिसके कारण वो सीधे तौर पर इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकता है। क्योंकि इजराइल एक शिक्षित, इंटेलिजेंट और टेक्नोलॉजी पर अपनी पकड़ रखने वाला देश है और उस पर इंटरनेशनल दबाव भी रहता है, जिसके कारण वो वेट करता है कि ये कब हम पर हमला करें और हम इनकी ज़मीन को हथिया लें। वहीं दोस्तों पहले फिलिस्तीन के पास 44% भाग था, जो कि अब 44% से घटकर 12% ही रह गया है और हो सकता है कि इस बार 12% भी ना रहे, क्योंकि इजराइल के पास बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइल और टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर वो फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले सकता है। क्योंकि इजराइल साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देता है, तो वहीं फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में बनी कुछ मस्जिदों में बच्चों को पत्थर फेंकना, हथियार उठाना और आतंकवाद सिखाया जाता है। यही कारण है कि फिलिस्तीन को आज अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल पड़ गया है। सेम यही हाल भिखारी पाकिस्तान का भी है। वहाँ पर भी बनी मस्जिदों में कुछ आतंकवादी बच्चों को सिर्फ पत्थर फेंकना और आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर बड़ी संख्या में युवा आतंकवादी बन रहे हैं। दोस्तों हमास संगठन एक बार में हजारों रॉकेट दागता है इजराइल पर, लेकिन इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है जो रॉकेट को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। सिर्फ 10% रॉकेट हैं जो इजराइल पर गिरते हैं। इससे इजराइल को तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, पर फिलिस्तीन को अपनी ज़मीन और कई नागरिकों से हाथ धोना पड़ जाता है। फिर ये अपने पड़ोसी मुल्क से मदद मांगता है, जैसे पाकिस्तान चाइना के तलबे चाटता है, ठीक वैसे ही। पर इजराइल एक शक्तिशाली देश है और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, इसलिए कोई भी देश उसकी मदद नहीं करता है। फिलिस्तीन को हर जगह मुँह की खानी पड़ती है। कहते हैं ना कि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। दोस्तों अगर फिलिस्तीन का हमास नामक आतंकी संगठन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो एक दिन फिलिस्तीन को अपना पूरा अस्तित्व खोना पड़ेगा और इजराइल पूरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लेगा और फिलिस्तीन को ज़मीन के नाम पर सिर्फ एक झुंझुना मिलेगा जिसको वो बैठ के बजा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक दिन पाकिस्तान का भी यही हाल होना है। अभी इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पर काम कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया पीओके को भी अपनी ओर शामिल कर लेगा और धीरे धीरे इंडिया पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इंडिया को किसका सपोर्ट करना चाहिए, फिलिस्तीन का या इजराइल का। तो दोस्तों फिलिस्तीन में हमास नामक एक आतंकी संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इंडिया हमेशा ही एक शांति प्रिय देश है जो कि आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इजराइल इंडिया की पूरी तरह मदद करता है, चाहे वो मिसाइल हो या रॉकेट हो या कोई टेक्नोलॉजी सिस्टम हो, वो इंडिया के साथ साझा करता है। तो इंडिया को इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इंडिया को इजराइल से फ़ायदा है और फिलिस्तीन वही आतंकी संगठन है तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप किसके सपोर्ट में हैं, इजराइल के या फिलिस्तीन के। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।